सो हे दिस इज़ कृष्णा एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो का टॉपिक टाइटल से देख लिया होगा। तो मेनली हम बात करेंगे जो क्लास 11th से 12th में जा रहे हैं उनको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब मिस्टेक्स क्या नहीं करनी चाहिए, और बैचेस वगैरह के बारे में भी बात कर लेंगे, लाइक ऑनलाइन बैच कौन सा लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करें तो पहले मैं यूट्यूब के चैनल से बता दूँगा, उसके बाद तो मैं आऊँगा बैचेस पे और फिर आऊँगा मिस्टेक्स पे। तो जिसको जो पार्ट पे इंटरेस्ट हो वो देख लेना। तो पहले करते हैं यूट्यूब चैनल से स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री के लिए पूरा क्लासेस वन ऑफ द बेस्ट चैनल है। हाँ, जेई नेक्सेस वगैरह पे भी हैं, मोहित ध्यान सर के हैं, शॉर्ट्स वगैरह देख सकते हो, लेकिन मैंने पूरा क्लासेस से किया था इसलिए। तो जिसकी जैसे फ्रिक्वेंसी मैच वो देख लेना। और फिर आएंगे उसके पीवाईक्यूज़। तो पीवाईक्यूज़ आई विल प्रेफर हुआ कैम शिक्षा चैनल, यूट्यूब चैनल। उस पर पूरे वो पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशन है, लाइक 2000 किसी से के 2016 से लेकर 2025 तक हैं। और जैसे कि मोड कंसेप्ट और रिडॉक्स और शायद एक दो चैप्टर और है फिजिकली के हैं मोस्टली उसके। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके 2025 तक है, तो वो कर लेना। बाकी सबके जैसे डीएनए ब्लॉक है उसके 2022 तक के, तो अपने हिसाब से देख लेना। बाकी वो सबसे बेस्ट चैनल लाइक पीवाईक्यू के लिए। तो ये हो गई केमिस्ट्री की बात। और अब आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स के लिए करना है, निशांत बोरा सर पूरा क्लासेस भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ से मैथ्स कर लेना, या फिर निया मैम से भी कर सकते हो। निया मैम के चैनल में एक खास बात है कि आप एक ही चैनल पर ज़्यादा रिसोर्स मिल जाएंगे, लाइक पीवाईक्यू के सॉल्यूशन भी वहीं पे मिलेंगे। 2022 और 21 के टॉप वाले, 23-24 और 25 की भी इसके कंप्लीट मिल जाएंगे, और 26 के भी उन्होंने रिकॉर्डिंग की शायद, पता नहीं क्यों। तो जब तक शायद तुम आओगे सितंबर अक्टूबर तक तो हो जाएंगे कंप्लीट। तो देख लेना जिससे फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए, ऐसा कर लेना, या फिर थ्योरी वहाँ से कर लेना एक चैनल से, और पीवाईक्यू दूसरे से ऐसे कर सकते हो। और अब आते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स को तो मैं कहूँगा, देखो, तो 11 से 12 में आ रहे हैं और यूट्यूब से करना है। तो ऐसे तीनों सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है कि आप अगर बैच नहीं ले रहे हो तो फिर आपको कुछ लेक्चर्स या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही पड़ेगा वन शॉट से, क्योंकि किसी किसी को समझ आता है, किसी किसी को नहीं आता है। तो अगर आप आओगे तो मैं टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड वगैरह कर दूँगा कि जहाँ से फ्री लेक्चर देख सकते हो। लेकिन हाँ, वो लाइक कंसिस्टेंट रहे, या फिर कॉपीराइट आ जाए उसको से डिलीट हो जाए, उसका कोई भी मतलब 100% श्योरिटी नहीं है। तो बाकी मैं कमेंट कर देना, तो मैं बता दूँगा चैनल अगली वीडियो में। और वैसे तो वन शॉट इनफ है, अगर आप क्योंकि 11 से 12 में आ रहे हो तो आप कहीं कोचिंग तो होगी ना ऑफलाइन वगैरह बोर्ड्स के लिए। अगर बोर्ड्स की भी कोचिंग है ना ऑफलाइन, इनफ है भाई, फिर भी आ जाएगा वन शॉट से, बहुत अच्छे से आएगा समझ। फिर कोई बैच वगैरह का फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। बस भी आजकल तो कितने कम हो गए यार, प्राइस में तो ले सकते हो। बाकी मैं चैनल वगैरह बता दूँगा। हाँ, तो फिजिक्स के लिए एडमिटी सर, उनकी रिवीजन सीरीज़ कर लेना। और रिवीजन सीरीज़ जैसे अभी तो नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ, समझ नहीं आया, क्योंकि अभी चैप्टर का नाम भी नहीं जानते हो कुछ, तो कौन कौन सा चैप्टर है। तो उसके लिए जो रिवीजन सीरीज़ है वो लास्ट में करनी है। अभी तो जो भी थ्योरी यहाँ से कर रहे हो करते रहना, अभी बैचेस में बताऊँगा ना, तो देख लेना। तो वो कर लेना। और पीवाईक्यूज़ के लिए कहीं मत भटकना, मैं कह रहा टेक्स्ट सॉल्यूशन भी नहीं, एडमिट वाले सर ने ईच एंड एवरी पीवाईक्यू सॉल्व करवाए हैं 2020 से 25 तक के, तो उन्हीं को फॉलो कर लेना। 19 के भी हैं कुछ चैप्टर्स के, रे ऑप्टिक्स वगैरह के। तो पर और भी आरबीएस है और टॉप पीवाईक्यूज़ हैं। टॉप पीवाईक्यूज़ अभी अभी छोड़ो, टॉप पीवाईक्यूज़ लास्ट में करना है, जैसे कि मैंने किया था नवंबर में आते जाते। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं बैचेस पे। बैचेस पे आपको क्या करना चाहिए। हाँ, तो बैचेस से स्टार्ट करेंगे। तो सबको पता ही है पीडब्ल्यू से कर सकते हो। जैसे 11 12 में आ रहा है तो लेक्चर आएगा। अब देखो फैकल्टी का, हाँ, एक चीज़ ये मत सोचना कि भाई टीचर तो अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ, टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन अपनी किसी का फ्रिक्वेंसी मैच हो या ना हो देख लेना, है ना। ऐसा नहीं करना कि 3 महीने पढ़ते जा, नोट्स बना जा, समझ कुछ नहीं आ रहा। इनिशियल डेज में आ जाएगा समझ तो ठीक है, नहीं तो स्विच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, टीचर से स्विच कर लेना। बहुत सारे हैं खजाना वगैरह में रहते हैं ना, अगर कोई खजाना खरीदेगा तो वहाँ से देख लेना। दूसरा, देखो, दूसरा मैंने कहीं और से पढ़ा तो नहीं है, बट जहाँ तक सुना है तो ट्राई कर सकते हो अनअकैडमी वगैरह। जैसे मैं यूट्यूब की टीचर्स तो वही रहते हैं ना, वही बैचेस में भी, तो अनअकैडमी भी ठीक है, और पूरा क्लासेस भी ठीक है, पूरा क्लासेस से कर सकते हो। और एडमिट वाले सर का रहता है, लेकिन उनका सिर्फ फिजिक्स का रहता है, तो यस, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ले लेना एडमिट वाले सर का बैच। फिजिक्स तो आपकी टॉप नॉच हो जाएगी, उसकी तो गारंटी है। अब बैचेस का हो गया। देखो, हाँ, एक और है अभी जो चल रहा है ये वाइब्रेंट वगैरह, देखो मैंने नहीं पढ़ा है ना कुछ, तो मैं भी उसे सजेस्ट नहीं करूँगा जिसे लेना, लोग अपने रिस्क पे लेना, मुझे नहीं पता। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, मिस्टेक्स टू अवॉइड। सबसे पहले आपको जो भी लेक्चर्स हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टीचर्स पे बिल्कुल फॉलो करो, बट अगर समझ नहीं आया तो स्विच कर लो भाई। हाँ, ऐसा नहीं कि इसे नहीं स्विच करो, इसे भी नहीं स्विच करो, इसमें फिर आपकी गलती है ना। पीवाईक्यूज़ वगैरह करो तो समझ आ जाएगा। हाँ, जैसे 12th में तो बहुत सारे प्रेशर रहता है कि परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज के लिए मैं कहूँगा पढ़ो वर्ड्स का, ठीक है, यही भी ज़रूरत। फिर हाँ, एक्सपेक्टेशन ये मत करना कि मुझे IIT बॉम्बे वगैरह मिल जाए क्योंकि दोनों मैच करना बहुत बड़ी बात होती है। तो बस अपने साथ देख लेना, अगर किसी का टारगेट ही NIT या फिर लोअर IIT वगैरह है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे आप बैचेस में DPP मिलती है उतना कर लो, ठीक है, और चैप्टर पूरा हो गया ख़त्म। अब आना पीवाईक्यूज़ पे। तो ऐसा करना जैसे कि अभी अभी आप सोच रहे हैं ना, अभी आप मज़े में मत लेना, क्योंकि फिर आप जैसे नवंबर दिसंबर या जनवरी में हमारा तो डमी था, तो हमें करनी प्रैक्टिकल की, आपको हो सकती है, तो उस हिसाब से देख लेना।
अभी से जितना PYQs कर सको, जैसे मान लो कॉन्सेप्ट होता है, हाँ, सबसे पहला चैप्टर है अपना 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैं फिजिक्स की बात कर रहा, तो उसे उठाना और उस 11th का इनवर्ट डायमेंशन दोनों के एक मतलब एक संडे को बैठो, 2-3 साल की रिवाइज कर लेना। सॉल्यूशन मैंने बता दिया कहाँ से एडमिट वाले सर से करना। जब टेक्स्ट सॉल्यूशन करने जाओगे तो बनेंगे नहीं, फिर तुम्हें ऐसे सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे और वहाँ से समझ नहीं आया, कैलकुलेशन कर देते हो अपने आप से, जैसे अपन आइंस्टीन हो। तो मैं प्रेफर करता हूँ वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन में भी एक ट्रिक रहती है, लाइक आप टाइम स्टैम्प लगा दो, टाइम स्टैम्प में मैं इसके साथ अटैच कर दूँगा, देखना टाइम स्टैम्प में मिस्टेक्स लिख लो, फिर क्योंकि अगली बार रिवीजन करने आओगे ना, तो आपसे कुछ तो बने होंगे, जो नहीं बने वो आप टाइम स्टैम्प में लिख लिए, तो उनको अगली बार आओगे तो उसे रिवाइज कर लेना। मैंने तो ऐसे किया था, आप देखना मेरे ओल्ड वीडियोज़ में मैंने बताया है। और दूसरी मिस्टेक है, यूट्यूब जैसे आप खोलते हो, यूट्यूब पे आपको डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस मिल जाएंगी। ये आपने सोचा कि चलो मैं थोड़ा यहाँ से नहीं आता, यहाँ से कर लूँ, जैसे आप इवन PYQ का सॉल्यूशन लिखने होगा ना, तो इस साइड दूसरी कंपनी का मतलब एड टेक कंपनी का एड, इस साइड दूसरे भाई, तो मैं एक ऐप सजेस्ट करूँगा, रीगन ऐप है। रीगन ऐप मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, देख लेना। रीगन ऐप को आप ब्लाइंडली लाइक यूज़ कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई रिस्क वगैरह भी नहीं है। या फिर YPT है, लेकिन YPT मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता, तो रीगन ही कहूँगा। रीगन में फोकस टाइमर रहता है, उसमें आप पूरा डिस्ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हो, वो मैंने भी यूज़ किया है थोड़ा बहुत। तो लेकिन मैं तो लैपटॉप से कर लेता था, लेकिन मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि मोबाइल से, क्योंकि लैपटॉप में कहाँ मैं डिस्ट्रैक्शन दूँगा ज़्यादा। जैसे बुक्स नहीं करो तो ठीक है, अभी तो आप सबसे पहले देखो मैं बता रहा हूँ, DPP से होगी खत्म, फिर आओगे आप PYQ। देखो मॉड्यूल करने जाओगे तो फिर PYQ का टाइम नहीं मिलेगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, तो इसलिए DPP क्लास क्वेश्चन तो ऑब्वियस है, मतलब रहेंगे ही, और उसके बाद आओगे आप PYQ में, बस ये 3 क्लास क्वेश्चन, फिर DPP और PYQ खत्म। भाई आपका बहुत टॉप नॉच लेवल पे हो जाएगा। जैसे कि फिजिक्स का सिमिलर का कुछ वो रहता था ना, एक उनका टैगलाइन से क्वेश्चन, हाँ, कद वो KPP रहता है ना, हाँ, तो वैसे कुछ रहता था, ऐसे सब टीचर्स का रहता है, मैंने देखे हैं, मतलब पढ़ा है मैंने 11th-12th में भी, तो वैसे देख लेना। वैसे वो क्वेश्चन कर लिया करना, DPP कर लेना। और DPP इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेली आप जैसे नया टॉपिक आए तो उसी के रिलेटेड रहते हैं वो क्वेश्चन, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा PYQ ओवरऑल खत्म करने के लिए। तो एक ही स्ट्रैटेजी दो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए बता देना, तो मैं बना दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।